नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। पीएम मोदी का से सऊदी अरब का दौरा। पीएम और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की होगी मुलाकात। आज सुबह 9 बजे सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने ली समीक्षा बैठक। से विष्णु देसाई, गृह मंत्री विजय शर्मा हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अभियान को लेकर हुई अहम चर्चा। बीएनएस के नए कानून को लेकर भी हुई बात। महादेव सट्टा मामले पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली, मुंबई, इंदौर समेत 7 शहरों में दी गई दबिश। 573 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य खाते फ्रीज। 3 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। अमेरिका में राहुल गांधी के भारतीय चुनाव आयोग पर दिए बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन ने कसा तंज। राहुल ने विदेश में किया देश का अपमान। कुमारी शैलजा का पलटवार। बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांके। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक नक्सली ढेर, शव बरामद। मौके से बोर राइफल, टिफिन बम भी बरामद। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी। रायपुर में कल दर्ज किया गया सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। प्रदेश में अगले 48 घंटों में अधिकतम टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की आज एक अहम बैठक है। तीसरी बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। चौथी बड़ी खबर, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी मर्डर केस में पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पांचवी बड़ी खबर, एनडीए में पहली बार अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। छठवीं बड़ी खबर, अमेरिका एयरपोर्ट पर विमान में आग लग गई। 282 यात्री बाल बाल बचे हैं। और सातवीं बड़ी खबर, आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉइंट का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। बढ़ते आगे खबरों को विस्तार से देखते हैं। ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सिंधिया नगर की पहाड़ी पर भीषण आग लग गई है। रेलवे ट्रैक से 50 कदम की दूरी पर यह आग लगी है। फॉरेस्ट, रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की लपटों से ट्रेनें बाधित हो सकती हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये बड़ी खबर है। सिंधिया नगर की पहाड़ी में भीषण आग लग गई है। ग्वालियर से यह बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक से 50 कदम की दूरी पर यह आग लगी है। फॉरेस्ट, रेलवे और पुलिस के अधिकारी सूचना मिलती ही मौके पर पहुंच चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है, आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की लपटों की वजह से ट्रेनें भी बाधित हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिएगा। तो सिंधिया नगर की पहाड़ी पर भीषण आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे ट्रैक से 50 कदम की दूरी पर यह आग लगी है। फॉरेस्ट, रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। छतरपुर से बड़ी खबर, जहां पड़ोसी ने खड़ी बाइक में आग लगा दी। घर के बाहर बाइक रखने से दरअसल नाराज था और इसका सीसीटीवी सामने आया है। पीड़ित राकेश सोनी ने थाने में इसकी शिकायत की। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आप तस्वीरें देखिएगा। यह बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर दरअसल विवाद हुआ और उसके बाद घर के बाहर रखे गाड़ी में किस तरह से आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी सामने आया। पीड़ित राकेश सोनी ने थाने में इसकी शिकायत की है। कोतवाली थाने के परवारी मोहल्ले की यह घटना है और देखिए ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां लाइसेंसी बंदूक से धनाधन फायरिंग की गई है। बंदूक से एक के बाद एक 2 फायर किए गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुड़ापुर क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा। पुलिस फायरिंग करने वाले युवा की तलाश में जुटी है। पहले आप तस्वीरें देखिए। एक और
एक और तो ये तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से एक के बाद एक यहां पर फायरिंग की गई। लाइसेंसी बंदूक से दनादन फायरिंग की गई। एक और बंदूक से एक के बाद एक यहां पर 2 फायर किए गए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक और और इस बीच हटा से एक बड़ी खबर है, जहां मातम में बदली शादी की खुशियां। शादी के तीसरे दिन दुल्हन की दरअसल मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के घूगस गांव का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं हटा से, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी के तीसरे दिन दुल्हन की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के घूगस गांव का यह पूरा मामला है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी में गुंडे बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दुकानदार राहुल देव के साथ मारपीट की गई। अज्ञात बदमाशों ने मारपीट किया। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घटना के विरोध में समस्त ट्रक मैकेनिक संघ मंगलवार को यानी आज कारोबार बंद रखने की उन्होंने चेतावनी दी है। खमतराई थाने इलाके का पूरा मामला है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या कर दी। चरित्र शंका के चलते हत्या की। आरोपी पति भुवनेश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। शादी समारोह में दहेज को लेकर विवाद होने के कई मामले आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन इस बार खाने में चिकन नहीं मिलने पर हंगामा और मारपीट की खबर है। घटना लटेरी आनंदपुर क्षेत्र के जावती गांव की है। दरअसल जावती गांव निवासी हरि सिंह अहिरवार के यहां उहर देवरी गांव से लड़की वाले टीका फलदान लेकर आए थे। उन्होंने 20,000 रुपए से लड़के का तिलक किया। इस दौरान खाने में लड़की पक्ष के लोगों को दाल बाफले परोसे गए, लेकिन उन्होंने मुर्गे बकरे की मांग की। जब उनको मन मुताबिक खाना नहीं मिला तो उन्होंने सामने रखा खाना फेंक दिया और लड़के वालों से गाली गलौज करने लगे। मामला इतना बिगड़ा कि दोनों पक्षकों से लाठी डंडे निकल गए। बवाल हो गया। हंगामे में गांव में तनाव की स्थिति बन गई। मामले में विदिशा एसपी रोहित काशवानी ने कहा कि लड़ाई में शामिल 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। अब मामले की जांच की जा रही है। जो वधू पक्ष है वह टीका फलदान के लिए वर पक्ष के आया था। दोनों एक ही समाज से थे, पर वहाँ स्वागत सत्कार अच्छे से ना होने और खाने की ठीक ना होने, उसकी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया और दोनों पक्षों की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है। बिलासपुर में एक दूध बेचने आए युवक पर दूसरे युवक ने चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा का है, जहां पिरैया निवासी जयपाल दूध बेचने आए थे। तभी तालापारा निवासी मोहम्मद मोबिन ने अचानक उस पर धारदार चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने इस दौरान जयपाल के सिर और गर्दन पर कई वार किए। यह बताया जा रहा कि आरोपी मोबिन को यह शक था कि जयपाल के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है और इसी वजह से मोबिन की पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई है। इधर घायल युवक को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ पर यही बात बताया है कि उसकी पत्नी से गलत संबंध रखता था। मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली बड़ी खबर दमोह से, जहां मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा। पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। तेजगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें आप देखिए, पानी को लेकर किस तरह से मारपीट हुई। दमोह से यह खबर, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। धारदार हथियार से हमला किया गया। तस्वीरें देखिए। भीषण गर्मी है, कई जगह जल संकट है, लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। इन सब के बीच देखिए, इसे पानी के लिए
किस तरह से ये जो इलाका है वो युद्ध का मैदान बन गया। वीडियो वायरल हो रहा, पानी को लेकर दरअसल विवाद हुआ, जिसके बाद हंगामा हुआ, जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तेजगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। विदिशा जिले के लटेरी तहसील परिसर में एक किसान टावर पर चढ़ गया। किसान ने आरोप लगाया कि उसके परिजनों पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 3 घंटों की मशक्कत के बाद किसान को नीचे उतारा गया, तब अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पूरी घटना लटेरी तहसील की है। किसान अरविंद अहिरवार ने बताया कि 21 मार्च को गांव के कुछ लोगों से मामूली बात पर लड़ाई हो गई थी, जिसमें उसे सिर पर गहरी चोट लगी थी। थाने में पहले तो शिकायत नहीं लिखी गई। काफी मशक्कत के बाद जब रिपोर्ट लिखी गई तो पुलिस ने दूसरे पक्ष की ओर से भी एक एफआईआर कर ली और उसमें अरविंद के परिजनों का नाम लिख दिया, जबकि परिवार के लोग मौके पर मौजूद ही नहीं थे। अरविंद लंबे समय से मामले की जांच करने को लेकर थाने के चक्कर काट रहा था, जिसके बाद परेशान होकर आज टावर पर चढ़ गया। काफी समझाइश के बाद वो टावर से नीचे उतरा। लखन चौरसिया से, विक्की चौरसिया से, राधेश्याम चौरसिया से, नंदूलाल चौरसिया से, ठीक है सर। और मैं अकेला ही था सर लड़ाई में। मैं थाने में गया 79 कला, मैडम ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी। रिश्वत खा के मैडम ने 79 कला में और हमरे 4-5 जन के ऊपर सपा झूठो मुकदमा करो। क्या विवाद से संबंधित जो अरविंद ने शिकायत करी थी, तो उसमें संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कोई भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई इनके भाइयों के विरुद्ध नहीं होगी, ये हमने इनको आश्वस्त कर दिया था और ये भाई इस तथ्य को स्वीकार कर सर। ये अरविंद कहेंगे मैडम की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ स्तर पर बता दिया गया है, तो जो उसमें निर्णय होगा अधिकारी के स्तर पर वो बता दिया जाएगा। हीरानगर थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर को लेकर हुए विवाद में बीजेपी समर्थक और उसके परिवार पर भी केस दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की पत्नी के बयान के बाद पुलिस ने बीजेपी समर्थक पर केस दर्ज किया है। मामले में पुलिस अब फरार चिंटू चौकसे के साथियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर को लेकर शुरू हुए विवाद में कांग्रेस पार्षद दल के नेता चिंटू चौकसे को जेल जाना पड़ा। मामले में नेता प्रतिपक्ष चिंटू की पत्नी के बयानों के आधार पर पुलिस ने बीजेपी समर्थक पर केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करने की जानकारी मिलने पर बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। कपिल पाठक के साथ में जो मारपीट की गई थी, प्राणघातक हमला किया गया था और बलवा किया गया था, उस पर से चिंटू चौक से रवि और सुभाष यादव 3 लोग गिरफ्तारी हो गई है। शेष जो फरार हैं उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी बाकी आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी है और पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं चिंटू चौकसे द्वारा कपिल पाठक के साथ की जा चुकी हैं। उसकी एक बार गाड़ी जलाई जा चुकी है, उसके घर पर जलाने का प्रयास हुआ है। तो मैं चिंटू चौकसे को कहना चाहता हूं कि इंदौर रिकॉर्ड मतों से हारे और भरोसा रखना कि कपिल पाठक जैसे हमारे ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ताओं के दम पर ही हमने पहले भी आपको आपके बूथ पर हराया है और आगे भी हराते रहेंगे। बीजापुर से खबर, जहां करंट लगने से सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। 195वीं बटालियन में पदस्थ जवान सुजाय पाल का शव रायपुर भेजा गया। गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां करंट लगने से सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। 195वीं बटालियन में जवान पदस्थ था। सुजाय पाल का शव रायपुर भेजा गया। गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां एडी जोनल ऑफिस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। महादेव ऑनलाइन बुकिंग बैटिंग ऐप मामले में छापेमार कार्रवाई की गई है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर में छापेमारी की गई है। 3 करोड़ 29 लाख रुपए नगद समेत विभिन्न दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए गए। 573 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रतिभूति बॉन्ड, डीमैट खाते भी फ्रीज किए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक फर्जी लोन केस में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। राजिम ब्रांच के मैनेजर और बैंक के 2 क्लर्क को गिरफ्तार किया है। एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। 29 अप्रैल तक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। साल 2022-23 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए का गबन किया गया। खाता धारकों के बंद खातों के जरिए यह गबन हुआ था।
बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है, शव बरामद कर लिया गया। मौके से 315 बोर राइफल टिफन बम बरामद किए गए। एरिया डोमिनेशन पर सुरक्षा बल के जवान निकले हुए थे। बेदरे थाना क्षेत्र के तोड़समपारा के पास यह मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां 25,000 की रिश्वत लेते सहायक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। चंगोरा भाटा जोन में पदस्थ सहायक अभियंता प्रवीण साहू एसीबी रायपुर की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से, जहां रिश्वतखोर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। 25,000 की रिश्वत लेते सहायक इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। चंगोरा भाटा जोन में पदस्थ सहायक अभियंता प्रवीण साहू एसीबी रायपुर की टीम ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली से खबर, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के राज्यपाल और सीएम भजन लाल से उनकी मुलाकात होगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर का आमेर फोर्ट भी देखने जाएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। और कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। मैं भारत के साथ अपने देश के संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर हूं। भारत में गर्मजोशी से भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद। उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पीएम मोदी का 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरा। सऊदी अरब दौरे पर जेद्दाह पहुंचेंगे पीएम मोदी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी। आर्थिक रक्षा क्षेत्र में अहम बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज समीक्षा बैठक लेंगे। पीडब्ल्यूडी पीएचई गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज समीक्षा बैठक करेंगे। पीडब्ल्यूडी पीएचई गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे यह बैठक होगी। देश भर में कांग्रेस मंगलवार 22 अप्रैल से संविधान बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है और इस पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि उन्होंने संविधान में कितनी बार संशोधन किया। रायपुर में 43 डिग्री तापमान में घर से निकल कर दिखाया, सिर्फ पेपर में छपवा लेने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस नेताओं में बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रेम भावना कैसे जाग गई, कांग्रेस को बताना चाहिए। उनके दृष्टि में परिवर्तन कैसे हुआ। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संविधान में कितने बार संशोधन किए। 43 डिग्री में घर से निकल के बताएं, पहले पेपर में छपवा लेना अलग विषय। अचानक अंबेडकर जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति प्रेम का कारण क्या है ये भी बताएं। अचानक इस साल 2 साल में बाबा साहब के प्रति उनका प्रेम कैसे उमड़ रहा है, इनको बताना चाहिए। दृष्टिकोण में परिवर्तन उनका किन कारणों से हुआ उसको। बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव विज्ञान परिषद की स्मारिका का विमोचन करेंगे। सुबह 10:50 पर सेम हाउस में कार्यक्रम होगा। 11:15 में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 12:30 बजे आयुष विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 3 बजे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 7 बजे से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुरैना जिले में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रेत माफिया से हावड़ा बरा घाट में उत्खनन के दौरान 2 आरक्षकों के चर्चा करने का एक वीडियो सामने आया है।
IBC 24 ने इसे प्रमुखता से दिखाया, जिस पर अब एसपी ने आरक्षक अवधेश सिकरवार और कोक सिंह रावत को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच एसडीओपी कैलाश को सौंप दी गई है। इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सवाल खड़े किए कि आरक्षकों पर कार्रवाई करना तो ठीक है, लेकिन इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी दोषी हैं उन पर कौन कार्रवाई करेगा। मैं तो मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ मोहन यादव जी से, प्रदेश के डीजीपी महोदय से, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए। तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे रेत के खेल में संलिप्त पाए जाएंगे और कौन कौन नेतागण संलिप्त है इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया 2 आरक्षकों को देखा गया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में 2 आरक्षक चिन्नोनी के घाट पे होना प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है, जिसके आधार पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों आरक्षकों की निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। मुरैना जिले के जौरा से एक बार फिर अवैध वसूली का भांडाफोड़ हुआ। यहां नगर पालिका क्षेत्र में कर्मचारियों और प्राइवेट लोग किसानों और वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब किसान हार्वेस्टर लेकर अपने गेहूं की फसल काटने जा रहा था। उसी वक्त कर्मचारी और कुछ प्राइवेट लोगों ने किसान से पैसे मांगे, जिस पर किसान के मना करने के बाद उन्होंने किसान के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। घटना के बाद गुस्साए किसान और परिजनों ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने वसूली करने वाले कर्मचारियों और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी रोक रहे थे नगर पालिका वाले, तो भैया साइड में लगा रहा था, तो सब लोग चाहिए आसपास के जो साइड वाले मकान वाले वो जुड़ गए, सब लेके सिर में कंडा मार दिया। अभी जोर आ गया है, अभी मुरैना के लिए रेफर हो रहा है। संबंधित पीड़ित है, उसके सिर में चोटें हैं, जिसको लेके उसको तत्काल मुरैना रेफर किया गया था थाने से और उसमें अपराधियों के विरुद्ध FIR कर ली गई है और आगामी कार्रवाई गिरफ्तारी की जा रही है। लोगों की पहचान सुनिश्चित हो गई है और आपराधिक रिकॉर्ड उनका खंगाला जा रहा है। उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और उनके विरुद्ध अग्रिम जो कठोर कार्रवाई है वो भी करेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।